Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। So now let's begin. Today our topic of discussion is reactions of pyridine, जिसमें हम देखेंगे substitution इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट कार्बन ऑफ pyridine और उसकी रीजनिंग, उसमें कुछ एस्पेक्ट्स की, और इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अमाइनेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गुड लिविंग ग्रुप और डाइमराइजेशन आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन, और उससे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में एडिशन एट नाइट्रोजन देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल जब नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो हमारे पास pyridinium कैटाइन बनता था। आज वाले टॉपिक में हम देखेंगे, इसकी कैटेगरी नंबर 2 है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन ऑफ pyridine। और pyridine का स्ट्रक्चर फॉर्मूला 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस करवाई जाती है, और इस तरह इसका जनरल फार्मूला C5H5N है और स्ट्रक्चर फार्मूला सेम लाइक बेंजीन आ जाएगा बट विद 1 नाइट्रोजन एड इंस्टेड ऑफ कार्बन। सो इसमें फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन आता है, why the carbon in pyridine is less readily substituted as compared to the correspondingly substituted benzene। तो इसकी रीज़न ये आती है because electrophilic reagent और हाइड्रोजन या प्रोटॉन in the reaction medium adds first to the pyridine nitrogen, of the pyridine, generating pyridinium cation, that is pyridinium cation, which is intrinsically highly resistant to attack by any electrophilic reagent. And when the pyridinium cation is attacked by any other electrophilic reagent, it must involve highly unfavorable attack on pyridinium cation. Structurally क्या होता है कि जब भी pyridine पे प्रोटॉन अटैक करेगा या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे या प्रोटॉन आ जाएगा या इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इसको हम कहते हैं pyridinium आयन या pyridinium कैटाइन। तो अब देखें, इस केस में जब इस कंपाउंड पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है तो इस केस में फर्दर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती कि ये फर्दर पॉजिटिव चार्ज
इस पे किसी भी और पोजीशन पे जनरेट करवा सके। तो वो स्टेबिलिटी लूज कर जाएगा, इसलिए ये हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एनी कार्बन। और इसी तरह अगर ये पॉसिबल भी हुआ तो ये हाईली अनफेवरेबल होगा। सो दो इसके आगे आती हैं कि या तो हाईली अनफेवरेबल होता है या फिर वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट होता है पिरिडीनियम कैटायन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रेशन एट कार्बन। नाइट्रेशन एट कार्बन ऑफ pyridine, उसमें लेट्स सी द रिएक्शन। pyridine है, इसने रिएक्ट करना है विद पोटेशियम नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट बनता है 3-नाइट्रोपिरिडीन। और फर्दर अगर आप ये दोनों पोजीशंस हम इसकी प्रोटेक्ट करवा दें विद क्लोरीन और इसको हम नाइट्रो विद बोरोन टेट्राफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं अंडर द प्रेजेंस ऑफ एसिटोनाइट्राइल एंड रिफ्लक्स करवाएं, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ये आ जाएगा 2,6-डाइक्लोरो 3-नाइट्रोपिरिडीन, ये NO2 है। अच्छा, अगर हम इसका मैकेनिज्म जस्ट जनरल और सिंपलेस्ट वर्जन देखें तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, N2O5 के साथ ये रिएक्ट करता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ एसिटोनाइट्राइल। और इस केस में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज नाइट्रो ग्रुप पहले यहाँ अटैच होगा आकर, उसके बाद ये रिएक्ट करेगा विद सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। अब देखें सोडियम बाइसल्फाइड है, नो डाउट आयनिक कंपाउंड है। अगर हम इसको आयनिक स्टेट में लिखें तो ये इस फॉर्म में आएगा, बाइसल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। और इस केस में क्या होगा कि ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज समथिंग लाइक दिस। There is not sufficient space over here. So, इस केस में ये आ जाएगा NO2 एज इट इज रहेगा, जस्ट जो ये बॉन्ड पेयर है ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा और बाकी बच जाएगा लाइक दिस। देखें ये चीज़, ये बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है और इस पोजीशन पे जो अटैक हुआ है दैट इज लाइक दिस वन SO3H। और क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे है और वो वाला हाइड्रोजन यहाँ ये शो करवाया गया है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और एज अ रिजल्ट ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे एंड इन दिस वे लाइक दिस वन, एक इधर और एक इधर,
ये बॉन्ड्स आ गए। उसके बाद नाइट्रो ने जाना है थर्ड पोजीशन पे, NO2 आ गया। यहाँ पे एक ऑलरेडी हाइड्रोजन भी है और अगेन यहाँ पे SO3H एंड हाइड्रोजन। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ये अपना बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट करेगा और एज अ रिजल्ट SO3H एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट है यहाँ पे ये इंटरमीडिएट कंप्लीट होता है और उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से SO3H, SO3 नेगेटिव की फॉर्म में है तो ये प्रोटॉन जब एडअप होगा H2SO3 आ जाएगा और ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा। H2SO3 माइनस यहाँ नहीं लिखा जाएगा, दैट इज़ अगर प्रोडक्ट हमारा इधर बन रहा है तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे इसको H2SO3 और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा इज लाइक दिस वन और यहाँ पे सिर्फ नाइट्रो आ जाएगा। इस केस में हमारे पास आ जाता है 3 नाइट्रोपिरिडीन। The next is sulfonation at carbon. Sulfonation के केस में हम let's see the example in this case. Sorry. इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं with concentrated sulfuric acid and mercurous sulfate at 220 degrees Celsius, then we will get pyridine 3-sulfonic acid. Pyridine 3-sulfonic acid, and let's see its mechanism. These positions have been blocked by tertiary butyl group, the ortho positions, and this nitrogen has been attached with SO3. Here it would be negative charge and here it would be positive charge. After that it reacts with sulfur trioxide in sulfur dioxide, that is liquid, at -10 degrees Celsius, and then it would be turned into this format. The protecting groups would become as it is. Now what would happen, this electron density would be delocalized and this sulfonate group would become shifted to this third position and it would be shown like this. Here it would be SO3 negative with 1 hydrogen over here, because it is understood that 1 hydrogen is present here, and then this electron density is delocalized, so this would be shown into this format with plus charge.
and then this would be converted into this format, and it would turn into this one, and here it would come over like this, SO3H, because it would attract this proton over here, it would go there, and in this way this delocalized electron density would become arranged in this way. And here this is our final product in the case of sulfonation. Then the next is halogenation. In the case of halogenation, the pyridine reacts with either chlorine with aluminum chloride at 100 degrees Celsius, and it would be turned into this 3-chloropyridine. And in the second case, if it is treated with bromine and oleum at 130 degrees Celsius, it would be turned into 3-bromopyridine. Actually, the oleum is sulfur trioxide dissolved in sulfuric acid, is called as oleum. Then the next is acetoxymercuration. This is acid oxymercuration. Here the pyridine would react with mercuric acetate. AC stands for acid group, and this O, this means acetate. Mercuric acetate at room temperature, and it would be turned into like this, HgOAc, and again ACO negative, just for the stabilization of this cation. Again it is treated with aqueous sodium chloride at 180 degrees Celsius, and it is converted into HgCl. This is our final product. So the electrophilic substitution reactions at carbon is completed up to this point, but as I have told earlier that there are many more examples in this case, but I have chosen only selected and the simplest examples to shown here for the case of pyridine. And the link for the book has been given in the below subscription, so please stay tuned and watch more videos, subscribe my channel and press bell icon. Thank you very much. Allah Hafiz.